गुड मॉर्निंग। आप सभी का खाना एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स क्लास 10। जो भी नए हैं हमारे चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो हम लोग देखते हैं जो क्लास 10th फिजिक्स जो कि भारतीय भवन का होता है वही हम पढ़ाते हैं। तो देखते हैं फिजिक्स। पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। पहला चैप्टर क्या है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रकाश। पहले प्रकाश के बारे में हम समझते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे कि प्रकाश नहीं होगा, जैसे रात के समय में अंधेरा रहता है, तो हम वही सामान जो दिन में हम देख लेते हैं आसानी से, वो रात में नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि रात में प्रकाश नहीं होता, अंधेरे रात में प्रकाश नहीं होता है। तो इसलिए किसी भी चीज को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश के साथ साथ आंख भी होना जरूरी है। तो प्रकाश से क्या है, किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रकाश स्रोत क्या है। प्रकाश स्रोत जहां से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। जहां से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। जहां से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे आदि, ये क्या है? प्रकाश स्रोत है, क्योंकि यहां से प्रकाश निकलता है। जहां से प्रकाश निकलेगा, जिस जगह से प्रकाश निकलेगा वो क्या कहलाएगा? वो प्रकाश स्रोत कहलाएगा। जैसे जलती हुई मोमबत्ती, जब टॉर्च जलाते हैं क्या कहता है? प्रकाश निकलता है, तो वो क्या हुआ? प्रकाश स्रोत हुआ। जहां से प्रकाश निकले वो क्या होगा? वो प्रकाश स्रोत होगा। अब हम जैसे कि देखते हैं, जब लैंप जलाते हैं तो लैंप में केरोसिन तेल होता है। लैंप में क्या होता है? केरोसिन तेल होता है। तो जब हम उसको जलाते हैं तो वो जब केरोसिन तेल होता है लैंप में, तो क्या होता है? वो रासायनिक ऊर्जा में जमा रहता है, रासायनिक ऊर्जा में संचित रहता है। लेकिन जब उसको हम जलाते हैं तो वह प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। अब हम फिर आगे देखते हैं जो प्रदीप्त वस्तु या प्रदीप्त वस्तु क्या है? जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करे, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। प्रदीप्त वस्तु या दीप्तमान भी कहते हैं, जैसे जलती हुई बल्ब, सूर्य, तारे, टॉर्च आदि, ये क्या हुआ? ये प्रदीप्त वस्तु हुआ जो प्रकाश उत्पन्न करे। सूर्य क्या है? प्रकाश उत्पन्न करता है। जलती हुई बल्ब क्या है? प्रकाश उत्पन्न करता है। टॉर्च क्या है? वो प्रकाश उत्पन्न करता है। तो ये क्या होगा? यह प्रदीप्त वस्तु होगा। फिर है अप्रदीप्त वस्तु। क्या है? अप्रदीप्त वस्तु क्या है? जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न नहीं करे उसे अप्रदीप्त वस्तु
कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे पत्थर क्या प्रकाश उत्पन्न करेगा? नहीं करेगा, तो यह अप्रदीप्त वस्तु होगा। लकड़ी क्या प्रकाश उत्पन्न करेगा? नहीं, तो यह क्या हुआ? अप्रदीप्त वस्तु। दीवार प्रकाश उत्पन्न करेगा? नहीं करेगा, तो यह अप्रदीप्त वस्तु। ईंट क्या यह प्रकाश उत्पन्न करेगा? नहीं, तो यह क्या हुआ? अप्रदीप्त वस्तु। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या है? देखते हैं जब प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन मतलब होता है फैल जाना। प्रकीर्णन मतलब फैल जाना। जैसे कि सूर्य का प्रकाश जिस दीवार पर पड़ेगा तो क्या करेगा? वो कुछ ऊर्जा को अपने अंदर सोख लेगा और बाकी ऊर्जा को चारों ओर फैला देगा, तो वो क्या होगा? वो प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। या किसी भी चीज पर पड़ेगा, जैसे ये मार्कर है, इसी मार्कर पर अगर सूर्य की प्रकाश पड़ेगा तो ये कुछ ऊर्जा को क्या करेगा? सोख लेगा और बाकी ऊर्जा को अपने चारों ओर फैला देगा। तो इस प्रकार की घटना हम क्या कहेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन कहेंगे। यहाँ देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? तो लिखते हैं जब प्रकाश की किरण किसी सूक्ष्म मतलब छोटा, किसी सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, तो वह कुछ ऊर्जा को अपने अंदर सोख लेती है और बाकी ऊर्जा को अपने चारों ओर फैला देती है। उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, अब इसको तो हम समझा दिए। जब प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? तो जब प्रकाश की किरण किसी भी सूक्ष्म कण पर पड़ेगा तो वो क्या करेगा? कुछ ऊर्जा को अपने अंदर सोख लेगा और बाकी को अपने चारों ओर फैला देगा। तो इस प्रकार की घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन कहेंगे। अब हम देखते हैं जो प्रकाश की किरण क्या है। प्रकाश की किरण क्या है? तो सीधी रेखा में जो गमन करेगा, जो सीधे जो सीधी रेखा में गमन मतलब चलेगा। जब जो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करेगा उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश की किरण कहेंगे। प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करने वाली, गमन करने वाली रेखा को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण कहते हैं। अब है किरण पुंज का मतलब झुंड, यहाँ ज्यादा मात्रा में होता है। किरण पुंज क्या है? तो किरणों के समूह को, जहां एक से अधिक किरण होगा, कई सारा किरण होगा, तो वो क्या होगा? वो किरण पुंज होगा। तो किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज, तीसरा अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, तो किरण पुंज किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज जो है 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? तो पहला अपसारी किरण पुंज,
किरण पुंज, दूसरा समानांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, तीसरा अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। किरण पुंज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज, तीसरा अभिसारी किरण पुंज। अब हम इसको अलग अलग पढ़ते हैं। अपसारी किरण पुंज क्या है, समांतर किरण पुंज क्या है, अभिसारी किरण पुंज क्या है। जो अपसारी किरण पुंज क्या है? अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज क्या है? तो अपसारी किरण पुंज में क्या होता है, जो एक बिंदु स्रोत से निकल करके जब प्रकाश क्या होता है, फैलती चली जाती है। एक बिंदु स्रोत से निकल करके प्रकाश क्या होता है, फैलती चली जाती है, तो वह क्या होगा, वह अपसारी किरण पुंज होगा। तो देखेंगे ऐसा किरण पुंज, ऐसा किरण पुंज, ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश एक बिंदु स्रोत से, एक बिंदु स्रोत से, एक बिंदु स्रोत से निकल कर फैलती चली जाए, फैलती चली जाए तो वह अपसारी किरण पुंज कहलाती है। जैसे कि ये एक चित्र बनाते हैं, ये एक बिंदु है, यहां से भी प्रकाश निकलता है, यहां से क्या होता है, एक बिंदु से प्रकाश निकलता है। इधर क्यों निकलता है, इसके चिन्ह ऐसे हुआ, तीर का चिन्ह। तो ये क्या हुआ, प्रकाश एक बिंदु से निकलता है। यह कौन सा चित्र है, अपसारी किरण पुंज का चित्र है। इसमें क्या होता है, जब प्रकाश एक बिंदु स्रोत से निकल कर फैलती चली जाती है, जैसे टॉर्च को हम जलाते हैं तो वहां क्या होता है, प्रकाश एक बिंदु स्रोत से निकलता है, तो वो क्या हुआ, वो अपसारी किरण पुंज हुआ। दूसरा है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, ऐसा किरण पुंज, ऐसा किरण पुंज, किरण पुंज जो, ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें, जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के समानांतर, एक दूसरे के समांतर फैलती चली जाए तो वह समांतर किरण पुंज कहलाती है, किरण पुंज कहलाती है। जैसे कि ये प्रकाश निकला, इसके समांतर ये होगा, फिर समांतर, जिसमें क्या होगा, प्रकाश एक दूसरे के समानांतर फैलती जाए, प्रकाश क्या होगा, एक दूसरे के समानांतर फैलती चली जाए तो वो क्या होगा, वह समांतर किरण पुंज होगा। जैसे ट्रेन की पटरी क्या है, समानांतर है, तो उसी तरह से ये एक दूसरे के समानांतर फैलती चली जाए तो वह क्या होगा, वह समानांतर किरण पुंज होगा। अब तीसरा है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज में क्या होगा, तो हम इसमें कहेंगे जो ऐसा किरण पुंज, ऐसा किरण पुंज जिसमें, ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें, जिसमें प्रकाश की किरणें कई जगहों से आकर एक बिंदु पर मिलती है तो वह अभिसारी किरण पुंज
किरण पुंज कहलाती है। कौन सी किरण पुंज? जो कई जगह से आकर के एक बिंदु पर मिलेगा। जैसे टॉर्च हम बंद करते तो क्या होगा, पूरा प्रकाश एक जगह से बढ़ गया, ये क्या होगा, यह अभिसारी किरण पुंज हुआ। जैसे कि चित्र यहां बनाते हैं, आ रहा है एक बिंदु पर आ रहा है, ये क्या होगा, यह अभिसारी किरण पुंज हुआ। अब हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं जो पदार्थ जो है प्रकाश की दृष्टि से पदार्थ जैसे एक पारदर्शी होता है, एक पारभासी होता है या अल्प पारदर्शी होता है, और एक होता है अपारदर्शी। तो पदार्थ हम देखते हैं प्रकाश की दृष्टि से पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ क्या है? ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आ जा सके, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे साफ पानी, कांच, हवा आदि, ये सब क्या हुआ, ये सब पारदर्शी पदार्थ है। मतलब जिससे प्रकाश बिल्कुल आसानी से आ जा सके वो क्या होगा, वो पारदर्शी पदार्थ होगा। जैसे साफ पानी होगा, जैसे बाल्टी में हम साफ पानी रखते हैं, उसमें सिक्का गिरा दे तो क्या साफ दिखाई देगा कि नहीं, सिक्का दिखाई देगा, ये क्या हुआ, ये पारदर्शी पदार्थ है। जैसे साफ कांच होगा, जब कांच होगा तो उसमें इधर का आदमी उधर को दिखाई देगा, उधर का आदमी इधर को दिखाई देगा, ये क्या हुआ, यह पारदर्शी पदार्थ हुआ। हवा में जो है सब दिखाई देता है एक दूसरा से, ये क्या हुआ, यह पारदर्शी पदार्थ हुआ। दूसरा है पारभासी या अल्प पारदर्शी। ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश थोड़ी मात्रा में आ जा सके, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे दूध, फिर तेल लगा कागज, धुआं, कोहरा आदि, इसे क्या हुआ, ये सब अल्प पारदर्शी है। जैसे कि धोनी का मौसम होता है, उसमें चलते हैं तो आदमी जो है, आगे का आदमी साफ नहीं दिखाई देता, थोड़ा दिखाई देता है, तो वो क्या हुआ, वो अल्प पारदर्शी या पारभासी है। जैसे गंदा पानी थोड़ा उसमें दिखाई देता है, कोई कुछ गिरा हो तो। फिर उसके बाद जब दूध में सब चीज साफ नहीं दिखाई देता, थोड़ा दिखाई देता है। जैसे तेल लगा दे तो वो क्या होगा, वो उसमें थोड़ा दिखाई देगा, तो ये क्या हुआ, यह अल्प पारदर्शी हुआ। अब तीसरा देखते हैं अपारदर्शी पदार्थ। ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश बिल्कुल नहीं आ जा सके, उसे अपारदर्शी
इसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, लकड़ी क्या हुआ? अपारदर्शी। दीवार, फिर कहते हैं कुर्सी, पत्थर, जैसे क्या हुआ? अपारदर्शी वस्तु हुआ। इसमें क्या होता है? प्रकाश, जैसे दीवार है, दीवार से इधर का आदमी उधर नहीं देख सकते, उधर के आदमी को हम देख नहीं सकते, तो ये क्या हुआ? यह अपारदर्शी वस्तु है। क्यों? क्योंकि प्रकाश इधर से उधर नहीं जा सकता है। ये क्या हुआ? यहाँ से प्रकाश टकरा जाएगा, तो यह अपारदर्शी वस्तु होगा। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन से पहले हम समझ लेंगे कुछ नियम को, कुछ चीज को समझते हैं, तब हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन समझने के लिए हम समझते हैं ये एक दर्पण है। क्या है? ये एक दर्पण है। ये क्या है? दर्पण है। यहां से प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ा, इस दर्पण की सतह, यानी तो इसको आपतन बिंदु कहेंगे। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। जहां दर्पण की जिस सतह, दर्पण पर जो है जहां आपकी किरण पड़ती है, उसे हम क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। ये दर्पण पड़ता है इसलिए आपतन बिंदु होगा। इसको हम, ये आपतन बिंदु हुआ, ये दर्पण पर ये किरण पड़ रहा है, इसका नाम होगा आपतित किरण। आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण। आपतित किरण, दर्पण की सतह पर पड़ने वाली किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। फिर यह किरण यहां से टकरा करके फिर वापस होगा, तो वापस हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, इधर की ओर आ रहा है, इधर का चिन्ह होगा, तो ये वापस हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, जिसका नाम है परावर्तित किरण। क्या नाम होगा? परावर्तित, परावर्तित किरण। कौन सी किरण? परावर्तित किरण। दर्पण से टकरा करके वापस होने वाली किरण को, दर्पण से टकरा करके वापस होने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। तो आपतन बिंदु समझ गए, आपतित किरण समझ गए, परावर्तित किरण समझ गए। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। आपतन बिंदु क्या है? तो दर्पण के सतह पर, या दर्पण की सतह पर जो है आपतित किरण जहां पड़ता है, उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण क्या होगा? दर्पण की सतह पर, आपतित क्या होगा? दर्पण की सतह पर, दर्पण की सतह पर पड़ने वाली किरण को हम आपतित किरण कहेंगे। परावर्तित किरण क्या होगा? जब दर्पण से टकरा करके वापस होने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहेंगे। अब यह है अभिलंब, इसको हम अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ये अभिलंब जो है कहाँ पड़ता है? दर्पण पर ही पड़ता है, आपतन बिंदु पर। तो दर्पण की सतह पर लंबवत पड़ने वाली किरण को, दर्पण की सतह पर लंबवत पड़ने वाली किरण को हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। तो यह क्या हुआ? यह अभिलंब हुआ, अभिलंब। ये क्या हुआ? अभिलंब हुआ, ये अभिलंब हुआ। तो आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये तीनों समझ गए। अब जो है ये कोण बना था, ये पूरा कोण, ये पूरा कोण जो बना था, तो ये अभिलंब क्या किया? इसको बराबर दो भाग में बांट दिया। तो एक कोण ये बना, एक कोण ये बना ना, इस कोण का नाम क्या होगा? ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना है। किसके बीच बना है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच। तो जो कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। ये कोण आपतन कोण हुआ। कौन सा कोण हुआ? आपतन कोण हुआ। कौन सा कोण? आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अब ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना है ये कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये परावर्तन कोण हुआ। यह कौन सा कोण हुआ? यह परावर्तन कोण हुआ। यह परावर्तन कोण है। कौन सा कोण है? तो परावर्तन कोण है। इसको हम डेफिनेशन लिख देते हैं। डेफिनेशन लिखेंगे, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु दर्पण के सतह पर आपतित किरण, आपतित किरण, दर्पण की सतह पर आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। उसे आपतन
बिंदु कहते हैं। चित्र में क्या है, ओ आपतन बिंदु है, ओ आपतन बिंदु है। ठीक है, इसका नाम हम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं, इसका नाम सी दे देते हैं, समझने की आसानी होगा। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण क्या है, दर्पण के सतह पर, दर्पण के सतह पर पड़ने या आने वाली किरण को दर्पण की सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण कहते हैं। चित्र में, ये चित्र है, चित्र में ए और ओ क्या है, आपतित किरण है, ओ ए आपतित किरण है। चित्र में ओ ए क्या है, ओ ए आपतित किरण है। अब हम इसको मिटाते हैं, फिर आगे लिखते हैं। अब जो है हम देखते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण क्या है, दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने, दर्पण से टकराने के बाद वापस होने वाली किरण को, होने वाली किरण को, दर्पण से टकरा कर वापस होने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। चित्र में है, चित्र में ओ और बी, ओ बी क्या है, ओ बी परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है। अब हम देखते हैं, आपतन बिंदु हो गया, आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया। अब हम अभिलंब देखते हैं। अभिलंब, अभिलंब, दर्पण की सतह पर, दर्पण की सतह पर लंबवत पड़ने वाली किरण को अभिलंब कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। चित्र में ओ सी क्या है, ओ सी अभिलंब है, अभिलंब है। अब आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब हो गया। अब हम इस दोनों का परिभाषा लिखते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण का हम परिभाषा लिखते हैं। आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण क्या है, तब आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। चित्र में AOC, कोण AOC आपतन
कोण है। अब देखते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण क्या है? तो परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, अभिलंब के बीच बने कोण को, बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। चित्र में ओ बी ओ सी कोण, बी ओ सी परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण है। ये अभिलंब जो घटाना है तो इस जो बड़ा कोण है इस कोण को बराबर दो भाग में बांटेगा, तो जितना ये कोण का मान होगा उतना ये कोण होगा, इसलिए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होगा। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब हम आज यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम बताएंगे परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके क्या नियम है, इससे आगे और बताएंगे।